In this lecture, we continue the exercise 3.2a, question number 1, problem number 15. क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम नंबर 15 में? Let I equal to integration 2 sin x into cos x upon 3 cos square x plus 4 sin square x. अब ये प्रॉब्लम अपन दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. एक तो आपने अगर डिनोमिनेटर इक्वल टू टी पुट किया तो आपको न्यूमरेटर मिल जाएगा, ये पहला तरीका. या फिर ऊपर आप देखो 2 sin x इंटू कॉस एक्स, इट इज द वैल्यू ऑफ sin 2x. ये किसकी वैल्यू है? sin 2x की वैल्यू है. तो sin 2x की वैल्यू है तो नीचे अपने को क्या करना पड़ेगा? उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो दो तरीके से आप, दो में से कोई भी तरीका आपको जो ठीक लगे उस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं. है ना? तो अब अगर समझ लो मैंने यहाँ पे sin 2x लिखा तो ये 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो नीचे मुझे 2 sin x इंटू कॉस एक्स आने को ना करके दो में से किसी एक को क्या करो? आप कन्वर्ट करो. ये cos स्क्वायर x है, इसको कन्वर्ट कर देंगे अपन sin में, तो अपने को ये वाली टर्म्स मिल जाएगी. है ना? नहीं तो सीधा सीधा ये जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है इसको क्या कर दो? आप पुट कर दो. तो मैं डिनोमिनेटर को पुट कर दूंगा, इसको इक्वेशन 1 कर देता हूं. ओके, सो पुट 3 cos square x plus 4 sin square x equal to t. So differentiating with respect to x. अब देखिए 3 कांस्टेंट है, cos स्क्वायर x मतलब cos x का स्क्वायर. cos स्क्वायर x मतलब क्या होता है? cos x उसका स्क्वायर होता है. तो cos स्क्वायर x मतलब cos x उसका स्क्वायर मतलब f ऑफ x रेज टू द पावर n हो जाएगा. f ऑफ x रेज टू द पावर n, तो क्या बन जाएगा फिर? n इंटू f ऑफ x n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x. तो cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस साइन x. फिर से समझा देता हूं. cos स्क्वायर x मतलब cos x उसका स्क्वायर f ऑफ x रेज टू द पावर n, n इंटू f ऑफ x n माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x. तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x. यहां पर भी वही हो जाएगा प्लस 4 साइन स्क्वायर x मतलब साइन x उसका स्क्वायर f ऑफ x रेज टू द पावर n, so that is n into f of x n minus 1 into डेरिवेटिव ऑफ f of x. तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x. और t का डेरिवेटिव क्या होता है? dt अपॉन dx. सो दैट इज इक्वल टू 3 2 जा कितना हो गया? 6. ये माइनस बाहर आ गया तो माइनस 6 cos x इंटू साइन x. कितना लिखो? 8 साइन x इंटू कॉस x इक्वल टू dt अपॉन dx. अब देखो ये दोनों टर्म सेम है. 8 साइन x इंटू कॉस x, साइन x इंटू कॉस x. ये प्लस 8 है, ये माइनस 2 है. तो 8 सॉरी माइनस 6 है. 8 में से माइनस 6 चले गया तो कितना रह गया? 2. सो 2 टाइम्स साइन x इंटू कॉस x, dx इसको लगा दिया इक्वल टू dt. तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 sin x इंटू कॉस x dx. तो न्यूमरेटर की जगह क्या लिखूंगा मैं? dt. यहां लिख दिया मैंने dt अपॉन 3 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x, उसकी जगह लिखूंगा t. एंड ये हो गया मेरे पास में 1 अपॉन t dt. फिर 1 अपॉन t बोले तो किसका है? log t प्लस c. अब log की वैल्यू पुट कर दो. कितनी है log की वैल्यू? सॉरी log की नहीं, t की वैल्यू पुट कर दो. तो I इक्वल टू log t की वैल्यू है 3 cos स्क्वायर x प्लस 4 साइन स्क्वायर x प्लस c. ये आपका प्रॉब्लम है. आई बात ध्यान में क्या क्या देख लीजिए बराबर. प्रॉब्लम था आपके पास में इंटीग्रेशन
2 sin x इंटू कॉस एक्स अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। तो नीचे वाले को पुट करने बाद न्यूमरेटर आपको मिल गया है ना। नहीं तो ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है, ये कॉस स्क्वायर एक्स को आपको काय में कन्वर्ट करना है, साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर दो। कॉस स्क्वायर एक्स यानी क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर सिंप्लीफाई कर देंगे और साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी पुट करना। तो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव ये यहाँ पे अपने को मालूम है कितना आता था 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और ऊपर 2 sin x इंटू कॉस एक्स लिखा हुआ है आया में। फिर चलते हैं अपन प्रॉब्लम नंबर 16 के तरफ। तो प्रॉब्लम नंबर 16 में क्या दिया है, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स क्यूब dx। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब है ना, तो एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं अपन अंडर रूट एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, फिर इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस, अब ये एक्स स्क्वायर बाहर आके क्या बन जाएगा एक्स बन जाएगा, और फिर क्या रह जाएगा रूट एक्स dx, फिर 1 अपॉन, अब ये रूट एक्स कॉमन निकाल लेता हूं, रूट एक्स कॉमन निकाला तो 1 अपॉन एक्स dx, क्या बचाएगा 1 अपॉन एक्स dx। इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब इधर से लिखना चालू करता, तो दैट इज इक्वल टू, अब मैं यहां पे पुट करता हूं, पुट रूट एक्स इक्वल टू टी, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स इक्वल टू dt अपॉन dx, ये इधर आ गया, ये हो गया 1 अपॉन रूट एक्स dx, 2 उधर चले गया, सो ट्वाइस dt। सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखिए मेरे पास में इसके जगह क्या पुट कर दूं मैं, ओके, तो इसके जगह पुट करूंगा मैं, ये जो आपको दिया हुआ है इसके जगह क्या पुट हो जाएगा ट्वाइस dt, और ये 1 प्लस एक्स दिया है तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। यहां से x की वैल्यू क्या मिल जाएंगे अपने को, x इक्वल टू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा, रूट x की वैल्यू t है, स्क्वायर करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो गया टी स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर, ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये जो 1 अपॉन रूट एक्स dx, इसके जगह क्या लिखूं मैं ट्वाइस dt लिख देता हूं, तो यहां लिख दिया मैंने इनटू 2 टाइम्स dt, सो दैट इज इक्वल टू 2 बाहर ले लेते हैं, I इक्वल टू 2 टाइम इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। क्या किया समझ में आ गया, ये रूट एक्स के जगह मैंने t पुट किया, तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएंगी टी स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, मुझे सिर्फ क्या होना 1 अपॉन रूट x होना, तो 1 अपॉन रूट x, ये 2 इधर चले गया तो ट्वाइस dt हो गया, फिर इसमें पुट करूंगा तो 1 अपॉन रूट x, उसके जगह पुट कर दिया मैंने ट्वाइस dt, और ये जो 1 प्लस एक्स है ये डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर, तो वो मुझे मिला इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt, सो दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स। अब ये देखिए कि 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर ये किसका डेरिवेटिव है, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। क्या है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका ही मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा tan इनवर्स x, यहां पे t में है तो क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स t प्लस c, so that is I equal to 2 times tan inverse, what is the value of t, t की वैल्यू क्या पुट किया था आपने रूट x पुट किया था, so that is रूट x प्लस c, ये आपका आंसर। में प्रॉब्लम देख लीजिए,
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, ये एडजस्टमेंट ध्यान में रखिए तो प्रॉब्लम आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको प्रॉब्लम नंबर 15 और प्रॉब्लम नंबर 16 सॉल्व करके दिया हुआ है। फिर आप अपन चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 17 के तरफ। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 17, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन 10x raised to the power 9 plus 10 raised to the power x log 10 upon 10 raised to the power x plus x raised to the power 10। इसका डेरिवेटिव ऊपर है, 10 raised to the power x मतलब a raised to the power x, तो a raised to the power x का फॉर्मूला क्या है, a raised to the power x into log a की जगह 10 है मतलब 10 raised to the power x into log 10, x raised to the power n into x raised to the power n minus 1। तो डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव आपको न्यूमरेटर में मिलता है। सो पुट 10 raised to the power x plus x raised to the power 10 इक्वल टू t। फिर बाद में क्या करेंगे अपन, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, a raised to the power x, क्या डेरिवेटिव है a raised to the power x का, a raised to the power x into log a plus x raised to the power n, n into x raised to the power n minus 1 mean 10 minus 1 that is 9 equal to dt upon dx। So therefore 10 x raised to the power 9 plus 10 raised to the power x into log 10 dx इधर आ गया इक्वल टू dt। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये जो आपको 10x raised to the power 9 प्लस 10 raised to the power s log 10 dx उसकी जगह क्या रखेंगे dt, एंड ये हो गया आपके पास में dt अपॉन और इसकी जगह क्या रखेंगे t, एंड आप इसको लिखोगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt। 1 अपॉन t बोले तो क्या हो जाएगा log t प्लस c, t की वैल्यू पुट कर देते अपन। सो इंटीग्रेशन मींस I इक्वल टू log t की वैल्यू आपने जो पुट किया था 10 raised to the power x प्लस x raised to the power 10 प्लस c। ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 17। अब चलते हैं अपन प्रॉब्लम नंबर 18 की तरफ। क्या दिया है प्रॉब्लम नंबर 18 में, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना दिया हुआ है, x रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4 x रेस्ट टू द पावर n dx, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए न्यूमरेटर में x रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 है, डिनोमिनेटर में x रेस्ट टू द पावर n है, तो x रेस्ट टू द पावर n के डेरिवेटिव में ये वाली टर्म्स आती, इसीलिए मैं न्यूमरेटर में क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। सो पुट 1 प्लस 4 x रेस्ट टू द पावर n इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 का डेरिवेटिव 0, 4 बाहर आ जाएगा, x रेस्ट टू द पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स रेस्ट टू द पावर n माइनस 1, ये हो गया आपका dt अपॉन dx। ये वाली टर्म्स इधर आ गई, n इंटू एक्स रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू dt अपॉन 4, क्योंकि मुझे क्या होना सिर्फ एक्स रेस्ट टू द पावर n माइनस 1, इसका ही मतलब ये n भी इधर शिफ्ट करना पड़ेगा आपको, एंड ये हो गया x रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू dt अपॉन 4n। अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे अपन, तो क्या बन जाएगा, I इक्वल टू इंटीग्रेशन, देख लीजिए बराबर x रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 dx, इसके जगह ये पुट करूंगा तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा आपका, dt अपॉन 4n अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4 एक्स रेस्ट टू द पावर n, उसके जगह क्या लिखा हुआ है आपने, t लिखा हुआ है,
सो दैट इज इक्वल टू 1/4n कांस्टेंट हो गया 1 अपॉन, अब देखो 1/√t है, एक स्टेप और लिख लेता हूं मैं, 1/√t इंटू डी टी, सो दैट इज 1/4n इंटीग्रेशन √t है मतलब t रेज टू द पावर 1/2, ऊपर जाके क्या बन जाएगा t रेज टू द पावर -1/2। अगर आपको इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट आता तो आप 1/f(x) के डेरिवेटिव से भी आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर आता होगा तो, नहीं तो फिर ये प्रोसीजर सबसे बेस्ट है। सो दैट इज 1/4n t रेज टू द पावर n, सो दैट इज t रेज टू द पावर n plus 1 upon n plus 1 plus c, so that is equal to 1/4n into t raised to the power 1/2 upon 1/2 plus c, so 1/4n 1/2 बन जाएगा 2/1 into, अब ये क्या बन जाएगा आपके पास में √t plus c, क्या बन जाएगा √t plus c, so that is equal to 1/2n √t, t की वैल्यू कितनी मेरे पास में 1 plus 4 x raised to the power n plus c, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा I इक्वल टू 1/2n अंडर रूट 1 plus 4 x raised to the power n plus c, ये आपका आंसर। तो प्रॉब्लम नंबर 17 और प्रॉब्लम नंबर 18 क्या किया अपने सॉल्व किया, सिंपल प्रॉब्लम थे दोनों। ये प्रॉब्लम दिखने में ही कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपने सब्स्टिट्यूट करके डेरिवेटिव ले लिया तो प्रॉब्लम एकदम आसान तरीके से क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब चलते अपन प्रॉब्लम नंबर 19 की तरफ, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 19 बोर्ड पे लिखा हुआ है, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ट्वाइस x प्लस 1, एक मिनट प्रॉब्लम चेक कर लेता हूं पहले मैं, ट्वाइस x प्लस 1 अंडर रूट x प्लस 2 dx। ओके, अब ये अंडर रूट x प्लस 2 है, इसको अपन t पुट कर देते हैं। सबसे पहले इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, फिर यहां क्या लिखता हूं पुट x प्लस 2 इक्वल टू t, differentiating with respect to x, differentiating with respect to x, x का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 0, तो ये हो गया dt अपॉन dx, so therefore dx इक्वल टू dt। ओके, अब मेरे पास में 2x प्लस 1 है, इसका मतलब मुझे x की वैल्यू लगेंगी, यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएंगी t -2 मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू पुट करना पड़ेगा ना। अभी आपका देखो इंटीग्रेशन कहाँ में x में, सब्स्टिट्यूशन के बाद में इंटीग्रेशन कहाँ कन्वर्ट होता है t में, तो ये जो x है ये x को भी काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ t, तो x की वैल्यू मुझे यहां से मिल गई, तो x की वैल्यू कितनी मिली t -2। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट 2 x की वैल्यू पुट करता हूं इन ब्रैकेट t -2 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज अंडर रूट x प्लस 2 कितना हो जाएगा t, और dx की जगह क्या रखूंगा मैं dt। फिर से समझ लेते हैं अपन, अभी मेरा इंटीग्रेशन x में, जब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरा इंटीग्रेशन कौन से फॉर्म में जाएगा t के फॉर्म में जाएगा, तो इस x के जगह मुझे क्या लगेगा t की वैल्यू लगेगी इन द फॉर्म ऑफ t, तो मैंने यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया t -2, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा t, सो 2x x की वैल्यू t -2, 2 इन ब्रैकेट t -2 प्लस 1 अंडर रूट t। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, सो इंटीग्रेशन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वाइस t, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 प्लस 1 रूट t dt, so that is equal to integration in bracket ट्वाइस t कितना हो गया -3 t रेज टू द पावर 1/2 dt,
सो दैट इज इक्वल टू टी रेज टू द पावर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इन इंटीग्रेशन ये हो गया 2t इंटू टी, दोनों का बेस सेम है, बेस अगर सेम रह गया तो पावर का होता है एडिशन। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर का एडिशन, जिसका पावर 1 है तो 1 + 1/2 कितना मिलेगा 3/2 माइनस 3 इंटू टी रेज टू द पावर 1/2 इंटू dt। अब इसको इंटीग्रेशन को सेपरेट करना है, सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 टाइम्स टी रेज टू द पावर 3/2 dt माइनस इंटीग्रेशन 3 टी रेज टू द पावर 1/2 dt। सो दैट इज इक्वल टू 2 बाहर कर दिया, टी रेज टू द पावर 3/2 dt माइनस 3 इंटीग्रेशन टी रेज टू द पावर 1/2 dt। सो दैट इज 2 टाइम्स टी रेज टू द पावर n + 1 अपॉन n + 1 माइनस 3 इंटू टी रेज टू द पावर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस c। सो दैट इज इक्वल टू 2 टाइम टी रेज टू द पावर 5/2। एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है आप लोगों को, ये भी हो जाएगा 5/2 माइनस 3 इंटू टी रेज टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। सो 2 इंटू 5/2 है तो क्या हो जाएगा 2/5 टी रेज टू द पावर 5/2 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 3 टी रेज टू द पावर 3/2 प्लस c। ये हो गया 4/5 टी रेज टू द पावर 5/2, 3 कैंसिल हो गया, 2 रेज टू द पावर 3/2 प्लस c। सो दैट इज इक्वल टू 4/5। टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, टी की वैल्यू कितनी मेरे पास में x + 2, ये हो जाएगा x + 2 रेज टू द पावर 5/2 माइनस 2 x + 2 रेज टू द पावर 3/2 प्लस c। एक स्टेप अपन और बढ़ा सकते हैं आगे कि ये जो x + 2 है इसमें से अपन t रेज टू द पावर 3/2 कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन यहां तक आंसर क्या रहेगा आपका सफिशिएंट है, ठीक रहेगा। अगर मैं क्या किया है, प्रॉब्लम सिर्फ लेंथी है, बाकी है बहुत आसान प्रॉब्लम। √x + 2 है, उसको मैंने t पुट किया, t पुट करने के बाद में यहां से मैंने x की वैल्यू निकाल लिया क्योंकि ये मुझे x की वैल्यू लगेगी यहाँ पे, और फिर उसको सॉल्व करते करते अपन ने किया तो आपका आंसर कितना आ गया 4/5 x + 2 रेज टू द पावर 5/2 माइनस 2 टाइम्स x + 2 रेज टू द पावर 3/2। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए प्रॉब्लम नंबर 19, फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 20 की तरफ। आइए में तो देख लीजिए प्रॉब्लम, थोड़ा सा उसमें एडजस्टमेंट है। प्रॉब्लम नंबर 20, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन x रेज टू द पावर 5 √a² + x² dx। ओके, अब ये जो अंडर रूट में टर्म्स दी हुई है इसको मैं t पुट करूंगा तो a² का 0 हो जाएगा, x² का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x, और इधर dt के नीचे का dx इसको अटैच हो जाएगा, मतलब मुझे क्या मिलेगा 2x dx। मेरे पास में x रेज टू द पावर 5 है, यहां से मुझे 2x dx आ रहा, 2 में dt को भी दे दूंगा तो x dx रहेगा, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या आने को ना x आने को ना, तो ये x और ये dx ये दोनों मिला के मैं dt की वैल्यू क्या कर सकता हूं यहाँ पे पुट कर सकता हूं। देख लीजिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला, फिर से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। इसको मैं t पुट करूं क्योंकि प्रॉब्लम देखने के बाद में आपको पहले ये करना सोचना है कि अपने किसको पुट करना चाहिए अगर में, और वो पुट करने बाद अपने को रिजल्ट क्या आएगा उसके हिसाब से प्रॉब्लम में एडजस्टमेंट भी अपने को करते आने को होना। तो x² है, देखिए यहां से x रेज टू द पावर 5 पे से अपन x² की वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं, तो ये अंडर रूट में जो टर्म्स दी हुई है इसको मैं पुट कर दूंगा तो a² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0, x² का डेरिवेटिव कितना होगा 2x, 2 में उधर दे दिया
तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू डी टी अपॉन टू डी एक्स, फिर dx मेरे पास में आ गया, यानी x dx इक्वल टू डी टी अपॉन टू। तो मुझे यहाँ पे x dx लगेगा, तो x का काम यहां से होगा, ये x रेज टू द पावर 5 है, तो इसमें से मैं क्या करता हूं, यहां से x होना करके x रेज टू द पावर 4 को बाहर कर दूंगा, और फिर वो x रेज टू द पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर कर दूंगा, क्योंकि यहां से मुझे x स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। ओके, तो चलिए धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो जो मैंने भी आपको समझा के दिया वो आइडियाज आपकी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेता हूं। ये x इंटू एक्स रेज टू द पावर 4 अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर dx। सो इंटीग्रेशन, ये एक्स रेज टू द पावर 4 को लिख दिया मैंने एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ये एक्स इसको दे दिया, तो ये हो गया एक्स डी एक्स, और इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। ये हो गया अपना i इक्वल टू, सो पुट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू टी। तो यहां से एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या मिल गई आपको, टी माइनस ए स्क्वेयर। इसको करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स, और इसका हो गया डी टी अपॉन डी एक्स। सो दैट इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये हो गया डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन टू। तो मुझे एक्स डी एक्स की वैल्यू लगेगी, तो एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, डी टी अपॉन टू। एक्स स्क्वायर की क्यों निकाला, क्योंकि आपका जो इंटीग्रेशन है वो अब कहां चले गया, टी के फॉर्म में चले गया, इसलिए ये एक्स के जगह आपको टी की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ टी पुट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज i इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो पुट कर देता हूं, सो टी माइनस ए स्क्वायर उसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, और उसका स्क्वायर तो x की वैल्यू उसका स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट द रूट टी। ये हो गया रूट टी एक्स डी एक्स की जगह लिखेंगे अपन डी टी बाई टू, सो डी टी बाई टू। अब जितना कॉमन निकाल सकते हैं कॉमन निकालेंगे, 1/2 कॉमन निकाल लिया, इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट टी माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, रूट टी की वैल्यू क्या हो गई, टी रेज टू द पावर 1/2 इंटू डी टी। रूट टी को क्या लिखेंगे अपन, टी रेज टू द पावर 1/2 इंटू डी टी। सो दैट इज 1/2। अब इसका अपने को क्या करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपांशन करना है इस ब्रैकेट का, तो a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू टी रेज टू द पावर 1/2 डी टी। a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर, अब टी रेज टू द पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/2 इंटीग्रेशन, दोनों का बेस सेम है, इधर भी टी है इधर भी टी है, बेस सेम है तो पावर का एडिशन, तो 2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 5/2 होगा, यानी टी रेज टू द पावर 5/2, 2 प्लस 1/2 कितना था, 5/2, माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर, फिर इनका मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों का बेस सेम है, इसका पावर 1 है, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस ए रेज टू द पावर 4 टी रेज टू द पावर 1/2 dt। अब इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे, जगह थोड़ी ज्यादा लगेगी, तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं अभी। सो दैट इज इक्वल टू 1/2, इंटीग्रेशन सेपरेट कर दूंगा, तो इंटीग्रेशन टी रेज टू द पावर 5/2 dt माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन टी रेज टू द पावर 3/2 dt प्लस ए रेज टू द पावर 4 कांस्टेंट है, टी रेज टू द पावर 1/2 dt। So that is equal to 1/2 t raised to the power n. So t raised to the power n plus 1 upon
n plus 1 minus twice a square t raised to the power n plus 1 upon n plus 1 plus a raised to the power 4 t raised to the power n plus 1 upon n plus 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। अब सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना है, 1/2 इन ब्रैकेट, इसका 7/2 हो जाएगा, 5/2 प्लस 1 7/2, ऊपर आके क्या हो जाएगा 2/7 टी रेज टू द पावर 7/2 माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर 5/2 हो जाएगा, ऊपर आके क्या बन जाएगा 2/5 टी रेज टू द पावर 5/2 प्लस ए रेज टू द पावर 4 3/2, ऊपर आके क्या हो जाएगा 2/3 3 रेज टू द पावर 3/2 प्लस सी। सो दैट इज इक्वल टू, अब देखो ये 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 के साथ में 2 कट जाएगा, यानी मेरे पास में क्या रहेगा 1/7 टी रेज टू द पावर 7/2 माइनस ये 2 के साथ में ये 2 कट गया, यानी आपके पास में रह गया 2a स्क्वायर अपॉन 5 टी रेज टू द पावर 5/2। ये 2 और ये 2 कट जाएगा, क्योंकि 2 जो है वो ब्रैकेट के बाहर है तो उससे सब कट जाएंगे अपने, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा उधर 1/3 रहेगा। तो यहां मिल गया आपको प्लस a रेज टू द पावर 4 1/3 बोले तो 3 नीचे आ गया, t रेज टू द पावर 3/2 प्लस c। अब आपको सिर्फ t की वैल्यू क्या करना है, पुट करना है, यानी अगर आप t की वैल्यू पुट कर देते हो तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो i इक्वल टू 1/7, t की वैल्यू कितनी है t, ये t है मेरे पास में, t की वैल्यू कितनी है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 7/2 माइनस ट्वाइस a स्क्वायर अपॉन 5, t की वैल्यू पुट कर दिया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 5/2 प्लस a रेज टू द पावर 4 अपॉन 3, फिर t की वैल्यू पुट कर दूंगा, सो दैट इज a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 प्लस c। ये आपका आंसर है में। तो देख लीजिए प्रॉब्लम में क्या किया हुआ है अपन ने, यहां जो पुट करेंगे, पुट करते समय ही अपने को समझ गया कि अपने को कौन कौन सी टर्म्स लगने वाली है, इसीलिए मैंने क्या किया, जो मुझे लगेगा जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स डीएक्स आएगा तो मुझे एक्स डीएक्स लगेगा, तो इसलिए मैंने एक्स रेज टू द पावर 5 की इस फॉर्म में लिख के एक्स डीएक्स निकाल लिया, और यहां से मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी तो एक्स रेज टू द पावर 4 को इस फॉर्म में लिख के मैंने क्या किया, उसको सिंप्लीफाई किया। ओके, तो आप देख लीजिए प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट नहीं है, थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन एकदम आसान है। ओके, फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 21 के तरफ। अब इस प्रॉब्लम में क्या किया है, पीछे आपका आंसर और टेक्स्ट बुक का आंसर मैच नहीं हो रहा, उन्होंने क्या किया है, ये 1/2 से सिर्फ ये फर्स्ट वाले टर्म को ही कैंसिल किया है, बाकी इधर वाले टर्म को कैंसिल नहीं किया हुआ है, यानी टेक्स्ट बुक का आंसर गलत है। अगर आप इसको कट नहीं करोगे, क्योंकि ये जो 1/2 है, ये 1/2 थ्रू आउट यहीं से वो बाहर निकला हुआ है, ये 1/2 से सभी टर्म्स को क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। उन्होंने क्या किया, 1/2 से सिर्फ फर्स्ट टर्म को ही मल्टीप्लाई किया, इधर ऐसे रह दिया करके ये हो गया माइनस 4a स्क्वायर अपॉन 5, वो हो गया आपका 2a स्क्वायर अपॉन 3, लेकिन ऐसा नहीं होता, तो टेक्स्ट बुक का आंसर क्या है, गलत है। तो ये अपने जो सॉल्व किया ये बराबर है। अब चलते हैं अपन प्रॉब्लम नंबर 21 के तरफ, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 21 बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। क्या लिखा है प्रॉब्लम नंबर 21 में, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 5 माइनस 3x, सेकंड ब्रैकेट में लिखा है 2 माइनस 3x रेज टू द पावर माइनस 1/2 dx। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। ओके, इसको अपन t पुट करके कुछ नहीं होगा, यहां पे अपने पुट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसका पावर क्या दिया है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 2 माइनस 3x इक्वल टू टी, और फिर उसको क्या करेंगे अपन आगे सॉल्व करते जाएंगे। इधर में कॉन्सेंट्रेशन रखिए प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, क्योंकि बहुत सारी इसमें टर्म्स दी हुई है। तो पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट 2 माइनस 3x इक्वल टू टी,
इसको कर देंगे पहले डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 2 का डेरिवेटिव 0, 3 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 और t का डेरिवेटिव dt अपॉन dx। ये हो गया -3 dx, इसको दे दिया तो dx इक्वल टू dt। मेरे पास में सिर्फ dx है तो मैं यहां से dx की वैल्यू अपने पास रख लेता हूं, तो dx इक्वल टू -dt अपॉन 3। और मुझे यहाँ पे x की वैल्यू लगेंगी, क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के बाद में मेरा इंटीग्रेशन t में कन्वर्ट हो रहा, इसके जगह तो t पुट कर देंगे, लेकिन ये x का क्या करेंगे, तो x को भी t के फॉर्म में लिखना है, तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं इन द फॉर्म ऑफ t। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे किसके फॉर्म में, t के फॉर्म में निकालेंगे, या फिर -3x है तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। यहां लिख देता हूं मैं -3x इक्वल टू, ये उधर चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा t-2। क्या हो जाएगा t-2। समझ गया क्या किया अपन ने? मुझे यहाँ पे ये वैल्यू पुट करना है ना। ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कहाँ में आने को ना, t में आने को ना, तो यहाँ से आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और आप डायरेक्ट -3x की वैल्यू भी रख सकते हैं। यानी यहाँ पे डायरेक्ट मैं क्या रख दूंगा, t-2 रख दूंगा, -3x की जगह t-2, क्योंकि ये इधर आ गया। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट 5 -3x की जगह क्या लिखूंगा मैं, t माइनस, अब यहाँ पे साइन कौन सी आएंगी, फिर प्लस साइन आएगी, कौन सी प्लस साइन। अगर कंफ्यूज होते होंगे तो एक काम कीजिए, कंफ्यूज होने का काम मत रखिए, x इक्वल टू t-2 अपॉन -3, यानी x इक्वल टू 2 -3 अपॉन 3 कर दीजिए, माइनस यहां लेके आइए, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो गया 2 - t अपॉन 3 -3 टाइम्स इन ब्रैकेट 2 - t अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज। कहां चले गए अपन, हाँ इन, ये सॉरी ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। इसके जगह क्या लिखेंगे, t रेज टू द पावर -1/2 और dx के जगह फिर लिखेंगे अपन -dt अपॉन 3। ओके, देख लीजिए बराबर, ये 5 है, -3x, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया मैंने, इसके जगह लिख दूंगा t रेज टू द पावर 1/2 और dx की जगह लिखूंगा -dt अपॉन 3। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के बाद में इंटीग्रेशन आपका काय में कन्वर्ट होता है, आपका t में कन्वर्ट होता है। ओके, आपने डायरेक्ट ये भी वैल्यू पुट करते तो t-2 ही यहाँ मिलेगा, पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, आंसर सेम ही आ रहा था। लेकिन कंफ्यूज वाला काम करने का नहीं। यहां से मैं -1/3 बाहर कर लेता हूं फिलहाल स्टार्टिंग में ही इंटीग्रेशन। अब इसको सॉल्व करता हूं, इन ब्रैकेट 5 -3 से 3 कट गया, अंदर रह गया 2 - t ब्रैकेट क्लोज, t रेज टू द पावर -1/2 dt, -1/3 बाहर ले लिया, ये 3 के साथ में 3 कैंसिल हो गया, माइनस ब्रैकेट में रह गया 2 - 2, सो 1/3 इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट 5 - 2 माइनस प्लस t, फिर ब्रैकेट के बाद t रेज टू द पावर 1/2 dt, सो दैट इज इक्वल टू -1/3 इंटीग्रेशन 5 - 2 दैट इज 3, यानी अब अपने को मिल गया 3 प्लस t इंटू t रेज टू द पावर -1/2 इंटू dt। अब ये t रेज टू द पावर -1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1/3 इंटीग्रेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 इंटू t रेज टू द पावर -1/2 प्लस, दोनों का बेस सेम है तो पावर का एडिशन हो जाएगा, तो 1 - 1/2 यानी कितना मिलेगा आपको 1/2 और ये आपका हो गया dt, सो दैट इज इक्वल टू -1/2। इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे अपन, तो 3 इंटीग्रेशन t रेज टू द पावर -1/2 dt प्लस इंटीग्रेशन t रेज टू द पावर 1/2 dt, सो दैट इज इक्वल टू -1/3। अल्जेब्रिक प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़े से अपने को ये कैलकुलेशन में समय लग रहा है, सो 3 इंटू t रेज टू द पावर
n plus 1 upon n plus 1 plus t raised to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c. So that is minus 1 upon 3. 3 ऐसी रहेगा. t raised to the power ये हो गया 1/2, ये भी हो गया 1/2, ये 3 raised to the power 3/2, यहां पर भी आ गया 3/2 प्लस c, ये माइनस 1/3, ये 1/2 है तो हो गया 2 हो गया, मतलब कितना हो गया 6, t raised to the power 1/2, ये हो गया 2/3, t raised to the power 3/2 प्लस c. सो दैट इज इक्वल टू, माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इनको तो क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पे -6/3, मतलब ये 2 हो गया, t raised to the power 1/2, ये प्लस इंटू माइनस 2/9, t raised to the power 3/2 प्लस c. अब आपको t की वैल्यू क्या करना है, पुट करना है. ये t की वैल्यू आपके पास में दी हुई है तो क्या बन जाएगा आपका ये -2, t की वैल्यू पुट कर दिया 2 माइनस 3x रेस्ट टू द पावर 1/2 माइनस 2/9 इन ब्रैकेट 2 माइनस 3x रेस्ट टू द पावर 3/2 प्लस c. ओके, देख लीजिए, मैं आंसर चेक कर लेता हूं, आप भी चेक कर लो कि प्रॉब्लम कहीं गलत तो नहीं हुआ है. ओके, तो प्रॉब्लम बराबर लिखा हुआ है तो थोड़ा कैलकुलेशन पे आप कंसंट्रेशन कीजिए. थोड़ा सा भी कैलकुलेशन अगर आपका कम ज्यादा अगर हो गया तो आपको परेशानी में काम आ जाएगा आपका. अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. अब चलेंगे अपन प्रॉब्लम नंबर 22 के तरफ. तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर तैयार रहिए प्रॉब्लम नंबर 22 के लिए. प्रॉब्लम नंबर 22 बोर्ड पे लिखा हुआ है. I इक्वल टू इंटीग्रेशन 7 प्लस 4x प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 3 रेज टू द पावर 3/2. ओके, अब आप लोगों ने अभी तक देखा हुआ है अलजेब्रिक प्रॉब्लम है. इसके पहले भी अलजेब्रिक प्रॉब्लम सॉल्व किए थे. तो अलजेब्रिक प्रॉब्लम अपने जब सब्स्टिट्यूशन करने की अपनी बारी आ रही थी तो अपन क्या कर रहे थे कि जिसका पावर फ्रैक्शन वाला है उसी को क्या कर रहे थे, अपन पुट कर रहे थे. तो यहां पर भी पावर कितना है, 3/2 है. तो ये वाली जो टर्म्स है इस टर्म्स को अपन क्या करेंगे, पुट करेंगे. में तो मैं यहां पे लिखता हूं पुट 2x प्लस 3 इक्वल टू t. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, 2 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0 और t का डेरिवेटिव dt अपॉन dx. तो ये हो गया 2 टाइम्स dx इक्वल टू dt. मुझे कितना होना, सिर्फ dx होना. तो इसका ही मतलब dx इक्वल टू dt अपॉन 2. अब यहाँ पे मुझे x की वैल्यू लगेगी, इसका तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 2x प्लस 3 यहाँ पे t पुट कर दूंगा. लेकिन यहाँ x है तो मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना पड़ेगा. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, ये इधर आ गया. तो 2x इक्वल टू t माइनस 3 यानी x इक्वल टू t माइनस 3 अपॉन 2. ये सब अपन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन 7 प्लस 4, x की वैल्यू पुट कर दिया t माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 5 इन ब्रैकेट t माइनस 3 अपॉन 2 स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर अपॉन इसके जगह पुट करेंगे t रेज टू द पावर 3/2. dx की वैल्यू मेरे पास में है दैट इज dt अपॉन 2. तो ये जो 2 है इसको मैं बाहर ले लेता हूं यानी 1/2 इंटीग्रेशन 7 प्लस 2 बाहर कर दिया, ये 2 हो गया. इधर आएगा t माइनस 3 प्लस 5, ये 2 का स्क्वायर है तो बाहर आके क्या बन जाएगा 5 इन ब्रैकेट t माइनस 3 उसका स्क्वायर और ये नीचे अपना t रेज टू द पावर 3/2 है, ऊपर लेके आ गए तो t रेज टू द पावर माइनस 3/2 dt.
देख लीजिए स्टेप बराबर, टी रेस टू द पावर 3/2 ऊपर आके माइनस हो गया, ये 1/2 मैंने बाहर कर लिया, 7 + 4 ये 2 यहाँ लेके आ गया, तो 2 इन ब्रैकेट टी + 3, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 5/4 इन ब्रैकेट टी - 3 होल स्क्वायर। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करते जाना है, सो दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट 7 + twice t -6 plus 5/4 a minus b whole square, a square minus 6t plus 9 ब्रैकेट के बाद t रेज टू द पावर -3/2 dt। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, सो दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट 7 - 6 दैट इज 1, ये हो गया 1 प्लस ट्वाइस टी, इनको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो क्या हो जाएगा प्लस 5/4 टी स्क्वायर, इसको करेंगे तो इसमें और इसमें डिवाइड हो जाएगा, 5/4 और 6 में डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 5 6 का कितना हो जाएगा 30/4 मतलब 15/2, और वो साइन कौन सी रहेंगी माइनस, सो -15/2 टी। देख लीजिए एक बार फिर बराबर, नहीं तो फिर आगे के कैलकुलेशन गलत हो जाते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस, 6 5 30, 30/4 मतलब 15/2 इंटू टी, 9 को ले जाएंगे अपन, तो 9 5 45/4 और ब्रैकेट के बाहर t रेज टू द पावर 3/2 सॉरी -3/2 इंटू dt। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट। अब देखिए मेरे पास में यहाँ कौन कौन सी टर्म है, 1 है और ये 45/5 है, तो 1 + 45 इसको मैं कंबाइन कर लेता हूं, तो 1 + 45/4 प्लस ट्वाइस टी माइनस 15/2 टी प्लस 5/4 टी स्क्वायर टी रेज टू द पावर -3/2 dt। सो दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, 4 × 1 4, 4 प्लस दिस टर्म मीन्स 49/4 प्लस इन दोनों का हिसाब कर लेंगे, यहां से t कॉमन निकाल लेंगे, यहां से अगर मैं t कॉमन निकाल लूं तो क्या हो जाएगा 2 - 15/2 t प्लस 5/4 t स्क्वायर t रेज टू द पावर -3/2 dt। So that is equal to 1/2 integration in bracket 49/4 plus 2 to the 4, 4 minus 15 means -11, so it is -11/2 t plus 5/4 t square t raised to the power -3/2 dt। so that is 1/2। ओके, अब 1/2 से भी हिसाब कर लेता हूं, यानी फिर मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आसान जाएगा, या आप बोलते होगे तो बाद में भी कर सकते हैं, चलिए बाद में कर लेते हो। तो 1/2 मैं इंटीग्रेशन सेपरेट नहीं करूंगा, पहले ये t रेज टू द पावर 3/2 से सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहां कर दिया मैंने फिर से इंटीग्रेशन 49/4 t रेज टू द पावर -3/2 -11/2, इन दोनों का बेस सेम है, इसका पावर 1 है, तो 1 - 3/2, 1 - 3/2 कितना हो जाता है t रेज टू द पावर -1/2 प्लस 5/4, ये दोनों का बेस सेम है, इसका पावर 2 है, ये -3/2 मतलब 4 - 3 यानी कितना हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट क्लोज dt। ओके, सो दैट इज इक्वल टू
क्या आएगा फिर देखिए अब एक काम करो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 ब्रैकेट के बाहर है तो ये हो गया इंटीग्रेशन 49, ये इधर चले गया तो क्या हो गया 8 टी रेज टू द पावर -3/2 dt माइनस इंटीग्रेशन 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11/4 टी रेज टू द पावर -1/2 dt प्लस 5/8 1/2 से सभी को मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको करोगे और इसको भी करोगे तो टी रेज टू द पावर 1/2 dt। ओके, देखिए इंटीग्रेशन साइन गायब हो गई थी, लेके आ गए अपन। अब बाहर निकाल लीजिए, ये हो गया 49/8 इंटीग्रेशन टी रेज टू द पावर -3/2 dt माइनस 11/4 इंटीग्रेशन टी रेज टू द पावर -1/2 dt प्लस 5/8 integration t raised to the power 1/2 dt. So that is equal to 49/8 t raised to the power n plus 1 upon n plus 1 minus 11/4 t raised to the power n plus 1 upon n plus 1 plus 5/8 t raised to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c। ओके, तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इधर इरेज करके आगे की टर्म्स लिखता हूं। फिर अब आगे सॉल्व करना है इसको अपने को। सो इक्वल टू 49/8 इंटू टी रेज टू द पावर -3/2 प्लस 1 मतलब -1/2 अपॉन -1/2 माइनस 11/4 टी रेज टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 5/8 t raised to the power 3/2 3/2 plus c। so that is equal to, ये -1/2 है, इधर आके क्या बन जाएगा 2/1 बन जाएगा, माइनस बाहर कर देता हूं उसका, -49/8 इंटू 2/1 t raised to the power -1/2 माइनस 11/4, ये हो जाएगा आपका 2/1 t रेज टू द पावर 1/2 प्लस 5/8 इंटू 2/3 t रेज टू द पावर 3/2 प्लस c। थोड़ा सा इसको आप जूम कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं ज्यादा बड़े लेटर निकालूंगा तो उस साइड में बैठेगा नहीं। सो दैट इज इक्वल टू, इसमें से इसको कैंसिल कर दिया तो ये हो गया -49/4 टी रेज टू द पावर -1/2, ये दोनों कट हो जाएंगे तो 11/2 टी रेज टू द पावर 1/2, इसमें से भी हिसाब हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यानी हो गया 5/12, 4 3 जा कितना हो गया 12 टी रेज टू द पावर 3/2 प्लस c। सो दैट इज इक्वल टू -49/4। अब ये t रेज टू द पावर माइनस है तो नीचे जाके क्या बन जाएगा t रेज टू द पावर 1/2, और 1/2 बोले तो क्या हो गया √t माइनस 11/2 t रेज टू द पावर 1/2 प्लस 5/12 t रेज टू द पावर 3/2 प्लस c। अब मुझे क्या करना है, t की वैल्यू पुट करना है। t की वैल्यू प्रॉब्लम तो मैंने गायब कर दिया, लेकिन t में मैंने पुट किया था 2x प्लस 3, यानी हो गया -49/4 1/√2x प्लस 3 माइनस 11/3 √2x प्लस 3 प्लस 5/12 2x प्लस 3 रेज टू द पावर 3/2 प्लस c। वही पुट किया था मैंने 2x प्लस 3 रेज टू द पावर
3/2 आपका आंसर आया हुआ है। अब आप चेक कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चेक कर लिया बराबर, तो फाइनल आंसर लिख लेते हैं अपन फिर। दैट इज इक्वल टू 5/12 2x + 3 raised to the power 3/2 minus 49/4 1 upon under root 2x + 3 minus 11/2 under root 2x + 3 + c। ये अपना फाइनल आंसर। एंड में प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम एकदम सिंपल था। ये सिर्फ इतना सारा कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन में आपको कंसंट्रेशन बहुत रखना है। थोड़ी सी भी टर्म्स अगर आगे पीछे हो गई या 1/2 छूट गया तो आपका आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा, है ना। नहीं तो प्रॉब्लम एकदम सिंपल है, तो आप अच्छी तरीके से इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। दैट इज प्रॉब्लम नंबर 23। 23 नंबर का प्रॉब्लम बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में x² है, नीचे मेरे पास में x⁻⁶ है। तो x⁻⁶ को मैं ऐसा एडजस्ट करता हूं कि मेरा यहाँ पे जो x² है वो वाली टर्म्स आनी को ना। अब ये देखिए कि x² किसके डेरिवेटिव में आता है, x² ये x³ के डेरिवेटिव में आता है। x² किसके डेरिवेटिव में आता है, x³ के, क्योंकि x³ का डेरिवेटिव कितना होता है 3x²। तो इसका मतलब ये जो x⁻⁶ है इसको मैं x³ के फॉर्म में लिख लेता हूं। x⁻⁶ को अपन x³ के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखिए, तो मैं यहां पे लिखता हूं इंटीग्रेशन x² अपॉन अंडर रूट 9 माइनस x³ उनका स्क्वायर dx, क्योंकि लॉ ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से x⁻⁶ होता है। ओके, फिर अब ये अंडर रूट में इसको तो जगह में t पुट कर दूंगा। थोड़ा सा अपन और आगे की स्टेप के बारे में सोच लेते हैं। तो इसको मैं t पुट करूंगा तो ये 9 माइनस t² हो जाएगा। फिर अपने पास में मालूम है कि अपने पास में 1/√1 माइनस x² का फॉर्मूला है कि जो किसका है, साइन इनवर्स x का क्या है, वो डेरिवेटिव है। तो इसीलिए मैं 9 की जगह क्या करता हूं, 1 ले लेता हूं। अब 9 की जगह 1 कैसा होगा देखिए, x² अपॉन अंडर रूट 9 कॉमन निकाल लिया तो 1 माइनस x³ उसका स्क्वायर अपॉन 9 dx हो गया। 9 कॉमन निकाल लिया, तो कॉमन निकालना मतलब डिवाइड करना। इसको डिवाइड करेंगे 1 आएंगे, इसको डिवाइड किया ये आ गया। सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x² अपॉन 9 ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा तो 3 बन जाएगा, सॉरी अंडर रूट के बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। फिर अपने पास में हो गया अंडर रूट 1 माइनस, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं x³ अपॉन 3 उसका स्क्वायर dx, और इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब मैं इसको पुट करूंगा तो x³ के डेरिवेटिव में x² वाली टर्म आ जाती, और ये तो कांस्टेंट है तो इसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहां पे लिखता हूं पुट x³ अपॉन 3 इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x 1/3 कांस्टेंट, x³ का डेरिवेटिव 3x², t का डेरिवेटिव dt बाय dx। ये 3 और 3 क्या हो गया, कट हो गया। x² ये dx इधर ट्रांसफर कर देता हूं। सो देयरफॉर x² dx इक्वल टू dt। सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन x² dx, उसके जगह क्या लिख दूं मैं, dt लिख देता हूं। तो x² dx उसके जगह हो गया dt अपॉन 3 को मैं बाहर कर देता हूं, ठीक है। तो ये हो गया 3 अंडर रूट 1 माइनस x³ अपॉन 3 की जगह t हो जाएगा तो 1 माइनस t², 1 माइनस x³ अपॉन 3 t और उसका स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू 1/3 बाहर हो गया,
1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, सो दैट इज 1/3। अब ये किसका डेरिवेटिव है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स आएगा, तो इसका ही मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? साइन इनवर्स एक्स। ये टी में तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स टी प्लस सी, सो दैट इज 1/3 साइन इनवर्स टी की वैल्यू पुट कर दो। टी की वैल्यू कितनी मेरे पास में? x³/3 प्लस सी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, नोट डाउन कीजिए। फिर चलते अपन प्रॉब्लम नंबर 24 के तरफ। प्रॉब्लम नंबर 24 दिया है आपको, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x इन ब्रैकेट x³ - 1 dx। ओके, और ध्यान में रखिए यहां पर x और इधर x³ है, इसका डेरिवेटिव लूंगा तो x का डेरिवेटिव 1 आता है। अगर मैं पुट x इक्वल टू t करूंगा तो ये t³ हो जाएगा। x की जगह अगर मैं t पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा? ये t³ और नीचे कितना आएगा? 1/t। फिर 1/t आने के बाद में बराबर ध्यान रखिए मैं क्या समझाने की कोशिश करता हूं आपको। अलजेब्रिक प्रॉब्लम में ये कंफर्म है, ऊपर की डिग्री 0 है, नीचे की डिग्री 1 है, मतलब ये सॉरी डिग्री 4 है, मतलब ये डिवाइड नहीं हो सकता। फिर मैंने क्या किया? x के जगह t पुट किया। x के जगह t पुट करोगे तो उसका डेरिवेटिव dx इक्वल टू dt आ जाएगा। ये t³ - 1, फिर आप इसको स्प्लिट कर दोगे तो ये t और ये t, मतलब t⁻⁴ माइनस t हो जाएगा। फिर नीचे वाली जो टर्म्स है उसका ऊपर डेरिवेटिव नहीं आ रहा है, इसलिए मैं x के जगह t पुट नहीं कर सकता। फिर मैं इसके जगह x³ के जगह t पुट करके देखता हूं। x³ की जगह t पुट करूंगा तो इसका जो डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? x³ का डेरिवेटिव कितना होता है? 3x²। इसका ही मतलब मुझे न्यूमरेटर में कौन सी टर्म लगेगी? x² वाली टर्म लगेगी। तो यहां ये स्टेप में मार्क करके रखता हूं, इसको ध्यान रखिए आप। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर and denominator by x², so that is I equal to x² upon, इसको x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ इन ब्रैकेट x³ - 1 dx। अब पुट कर देते अपन, पुट x³ - 1 इक्वल टू t, सो डिफरेंशिएटिंग with respect to x, x³ का डेरिवेटिव 3x², इसका डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव dt/dx। सो देयरफॉर 3x² dx इक्वल टू dt। मुझे क्या होना? x² dx, तो x² dx इक्वल टू dt/3। ओके, यहां से x³ की वैल्यू निकाल लो तो x³ की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? x³ की वैल्यू मिल जाएगी t+1। यहां पुट करना पड़ेगा ना आपको, t+1। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन x³ dx की जगह लिख दिया मैंने dt/3 x³, द वैल्यू ऑफ x³ इज t+1। यहां पुट कर दिया मैंने t+1 और ये कितना हो गया? ब्रैकेट के बाहर जो है वो हो गया t। ओके, बराबर समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे अपन। तो पहले आप देख लीजिए बराबर हुआ कि थोड़ा गलत हो रहा, कुछ प्रॉब्लम बराबर है कि नहीं देख लीजिए। t-1 और t, ठीक है, x³ -1 लिखा है यहाँ पे कि +1 लिखा हुआ है, सो दैट इज x³ -1 लिखा हुआ है। ओके, तो अभी तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, x³ इक्वल टू t पुट करने से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है अपने को, तो आप सिर्फ इसको x³ इक्वल टू t पुट कीजिए। चलिए इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो अब मैं इसको लिखूंगा इक्वल टू 1/3 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन
dt अपॉन थी ना, तो 1/3 बार हो गया। अब मेरे पास में टर्म्स आ गई 1/t इन ब्रैकेट t प्लस 1 और इधर आ जाएगा dt, इधर कितना आ जाएगा dt। ओके, अब ध्यान रखिए क्या किया आपने यहाँ पे, ये वाली स्टेप फिर आपको मार्क करके रखना है। सो दैट इज I इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन, नीचे जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है इस डिनोमिनेटर को मुझे न्यूमरेटर में एडजस्ट करना है। तो मेरे पास में यहाँ पे एक टर्म्स t है और दूसरी टर्म कौन सी है t प्लस 1। अब देखिए आपका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन हुआ नहीं है। अगर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन अगर मालूम रहता तो ये उससे भी ये प्रॉब्लम क्या होता सॉल्व होता, लेकिन फिलहाल आपको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पता नहीं है। तो इसको अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, ये जो न्यूमरेटर में टर्म्स है, एक टर्म्स t है और दूसरी टर्म्स t प्लस 1 है, इस टर्म को मैं क्या करता है एडजस्ट कर लेता हूं। तो इसको एडजस्ट करवा दिए, टर्म्स ऐसी बन जाएंगी t प्लस 1 माइनस t अपॉन t इन ब्रैकेट t प्लस 1 dt। क्या किया अपन ने, we adjust the terms of denominator in numerator. This problem is also solved by partial fraction, but up till now we don't know about the idea of how to use the partial fraction. That's why here we use the another method. That method adjusts the terms of denominator in numerator. तो ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसको न्यूमरेटर में एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे एक टर्म t है, दूसरी टर्म t प्लस 1 है, मैंने t प्लस 1 माइनस टी कर दिया तो t और t कट गया तो ऊपर कितना आ जाता 1 आता। अब मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूं और स्प्लिट कर लिया मतलब आपका प्रॉब्लम क्या हो गया सॉल्व हो गया। कैसे देखिए 1/3 इंटीग्रेशन t प्लस 1 ये फर्स्ट टर्म t इन ब्रैकेट t प्लस 1 माइनस t अपॉन t इन ब्रैकेट t प्लस 1 ये सेकंड टर्म इनटू dt। So that is equal to 1/3 इंटीग्रेशन t प्लस 1 कट गया तो यहां पे आपको मिल गया 1/t माइनस tt कट गया तो 1/t प्लस 1 dt। इंटीग्रेशन ले लेंगे, सबका सेपरेट कर देंगे। 1/3 को फिलहाल मैंने बाहर ही रखा हुआ है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt माइनस इंटीग्रेशन 1/t plus 1 dt bracket close. So that is 1/3 in bracket 1/t किसका डेरिवेटिव है 1 log t का डेरिवेटिव, क्योंकि 1/x log x तो 1/t कितना होगा log t माइनस नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है। फिर अपने पास में कोरोलरीज भी है, देखिए 1 प्लस t इसका डेरिवेटिव कितना था 1। फिर अपने पास में जो कोरोलरीज है उस कोरोलरीज का यूज कर लेंगे। कौन सी कोरोलरीज, इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन f ऑफ x दैट इज इक्वल टू log f ऑफ x। सो दैट इज log f ऑफ x यानी क्या हो जाएगा log t प्लस 1 अपॉन इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस c। कोरोलरीज अपने यूज किया हुआ है वो आपको लिखना जरूरी है, मैं यहाँ पे लिख के देता हूं आपको। कोरोलरीज इंटीग्रेशन f dash x upon f of x dx that is equal to log of f of x plus c। तो f of x कितना हो गया आपका t plus 1 हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू 1/3 फिर log a माइनस log b। तो प्रॉपर्टीज है आपके पास में log a अपॉन b, इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ log। कौन सी प्रॉपर्टीज है log की, log a माइनस log b दैट इज इक्वल टू log a बाई b। अब t की वैल्यू पुट कर दो 1/3 log इन ब्रैकेट t, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t x क्यूब माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 दैट इज x क्यूब प्लस सी। आगे आंसर देख लीजिए प्रॉब्लम, इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन करके रखिए क्योंकि यहाँ पे दो जगह एडजस्टमेंट है, पहला ये एडजस्टमेंट और सेकंड वाला ये एडजस्टमेंट। बाकी प्रॉब्लम एकदम आपका इजी है। ओके, तो अब इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 25 की तरफ, जो इसमें का सब लास्ट वाला प्रॉब्लम है। किसमें का,
क्वेश्चन नंबर 1 में का है। टोटल क्वेश्चन नंबर 1 में 25 प्रॉब्लम दिए थे, तो मैंने सभी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिए हुए हैं आइडन में। तो आप अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए और नोट्स आप हमेशा अपडेट करते रहिए। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू टी पुट किया, आप एक्स क्यूब इक्वल टू टी पुट करोगे तो भी आंसर वही आएगा। आप एक्स क्यूब माइनस टी इक्वल टू टी पुट करो या फिर एक्स क्यूब इक्वल टू टी पुट करो, आंसर चेंज नहीं होगा। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे टी प्लस वन आया तो वहां पे वन माइनस टी आएगा, उतना एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। ओके, तो नोट डाउन कीजिए, फिर आपको चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 25 के तरफ। प्रॉब्लम नंबर 25, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x log x इंटू लॉग ऑफ log x dx। अब इसको सॉल्व करना है, इजी प्रॉब्लम है, दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, पुट log of log x equal to t, differentiating with respect to x, log of log x, तो log of f of x, इसका डेरिवेटिव लेना है तो log of f of x, तो log f of x क्या हो जाएगा, 1 अपॉन f of x इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ f of x, log f of x 1 अपॉन f of x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f of x, और t का डेरिवेटिव तो अपने को मालूम है, आधे रात को भी किसने पूछा कि t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो बगैर आंख खोली आप बता दोगे कि dt बाई dx, बराबर है ना, क्योंकि अभी तक तो अपन वही काम करते आए। फिर log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 अपॉन x, यानी ये हो गया 1 अपॉन x अपॉन log x, dx इधर लेके आ गया, ये हो गया dt, फिर ये इसको अटैच हो गया तो 1 अपॉन x log x dx इक्वल टू dt। तो मुझे यही वाली टर्म होना था, 1 अपॉन x 1 अपॉन x log x dx, उसकी जगह क्या पुट कर दूंगा मैं, dt पुट कर दूंगा। तो इक्वेशन 1 क्या बोलता फिर अपना, इक्वेशन 1 आपको बोलेगा कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसके जगह dt पुट करो, 1 अपॉन x इंटू लॉग x dx dx dt। तो क्या पुट करोगे यहाँ पे, आप dt पुट करोगे, तो यहां पुट कर दिया मैंने dt अपॉन लॉग ऑफ लॉग x की जगह t पुट कर दोगे, यानी अब ये आपका हो गया 1 अपॉन t dt। इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 अपॉन टी आपको मालूम है, ये तो 1 अपॉन टी यानी क्या हो जाएगा, log t प्लस c। क्यों, क्योंकि 1 अपॉन x किसका डेरिवेटिव है, log x का है, तो 1 अपॉन टी क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। t की वैल्यू पुट कर दो, क्या है t की वैल्यू आपके पास में, log ऑफ log x प्लस सी, ये हो गया आपका फाइनल आंसर है में। तो इस तरीके से अपन ने एक्सरसाइज 3.2a में का पहला प्रॉब्लम क्या किया, सॉल्व किया। टोटल इसमें 25 प्रॉब्लम है और पूरे के पूरे प्रॉब्लम मैंने आपको सॉल्व करके दिए हुए हैं, तो आप इसके अच्छी तरीके से नोट्स कर लीजिए। और जो जो मैंने आपको कहीं कहीं पे आपको कुछ क्लूज बताए हुए हैं, वो क्लू आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। पूरा लेक्चर आप देखोगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि कौन से प्रॉब्लम के लिए कौन सी क्लू मैंने बताई हुई करके। आप अगर इसको रैंडमली देखते रहोगे या अलग तरीके से देखोगे तो फिर आपको समझने में परेशानी जाएगी। ओके, तो यहाँ पे अपन ये लेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन सेम एक्सरसाइज की ही बात करेंगे, लेकिन वहां पे अपन क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो आप इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर with the same exercise but with the different problem.